ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मरीज मिलने के बाद आम जन में हड़कंप मचा हुआ है। बावजूद इसके कांग्रेस 12 दिसंबर को महारैली की तैयारियों में जोर शोर से लगी है। शहर में राजनीतिक रैलियों से आगे खतरा और बढ़ सकता है, लेकिन आमजन की फिक्र किसे है? रविवार को बीजेपी ने इंदौर में हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाकर जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया। अब कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है? खतरा सामने होने के बावजूद दोनों पार्टियों की प्राथमिकता में सियासत पहले दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की महारैली को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रैली में कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इधर अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने राजनीतिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गहलोत सरकार कोरोना गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा ये है कि पंडित जी खुद तो बैंगन खा चुके, अब लोगों को परहेज करने की सलाह दे रहे हैं। बात की जाए जयपुर राइट्स की, तो उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजनीतिक रैलियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सबसे पहले बात खतरे की जाए, राजधानी जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कोरोना बढ़ने में भीड़ भाड़ का सबसे बड़ा रोल रहा है। मेले और पर्वों में मिली छूट के बाद कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। राजस्थान सतर्कता और सावधानी से कोरोना फ्री होने की तरफ बढ़ रहा था। आज हालत उलट बदल रहे हैं। प्रदेश में 19 जिलों में 200 एक्टिव केस से ज्यादा सामने आ चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कांग्रेस ने महारैली में भीड़ जुटाने में पूरी ताकत झोंक रखी है। कोरोना के खतरे के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि यह सब हमारे संज्ञान में है। हम रैली में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करेंगे। रैली में मास्क, सैनिटाइजर सहित कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस की रैली जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली है। इस महारैली में पार्टी ने 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा है। कांग्रेस राज्यों के अलावा देश भर से इस रैली में नेता और कार्यकर्ता आएंगे। इतनी बड़ी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना लगभग नामुमकिन है और दावों का फेल होना तय है। इधर जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आने के बाद राजस्थान की सियासत तेज हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने एक बयान जारी कर गहलोत सरकार पर अपने राजनीतिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। राठौर ने सोमवार को एक ट्वीट में लिखा है कि अगर राज्य सरकार ओमिक्रॉन के संबंध में पूर्व में ही गाइडलाइन जारी कर देती तो निश्चित रूप से सार्वजनिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों जिनमें भीड़ जुटाने की संभावना है उसके लिए आवश्यक विचार किया जाता, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस की आगामी राजनीतिक रैली को सफल बनाने में पार्टी जुटी हुई थी। भाजपाई दिग्गज राठौर ने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले मार्च 2020 में इटली के यात्री में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। उस समय भी राज्य सरकार के कुप्रबंध और घोर लापरवाही के कारण चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी। मार्च 2020 में कोरोना के पहले केस से बढ़कर राजस्थान में वर्तमान में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या 9,54,891 हो गई है और अब तक 8,955 मौतें हो चुकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।